शास्त्रों के अंदर ऐसा प्रेम पढ़ने को मिलता है। राम भरत ऐसे कितना प्रेम भाइयों, जो अयोध्या देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग चाहते हैं कि स्वर्ग का सिंहासन हमसे छूट जाए, लेकिन उसके बदले में यदि हमको अयोध्या का राज्य सिंहासन मिल जाए तो हम स्वर्ग के सिंहासन को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, ऐसी अयोध्या के लिए दो भाई राम और भरत, इतना प्रेम है भाइयों में कि अयोध्या जैसी राज्य लक्ष्मी, अयोध्या जैसा शासन जिसके लिए कि देवता लोग भी तरसते हैं, उस अयोध्या को दोनों भाइयों ने फुटबॉल बना दिया। राम तो कहते हैं कि अयोध्या का शासन मेरा भरत करेगा, और भरत कहते हैं कि अयोध्या का राजा मेरा बड़ा भाई राम बनेगा। इतना अलौकिक प्रेम ये ग्रंथों में ही हमको सुनने को और देखने को मिलता है, इतना अद्भुत प्रेम। सज्जनों, जब राम जी का जब वनवास का समय आया, कैकेयी मंत्रा मारा दशरथ, जितने भी पात्रों के द्वारा जब ये वनवास का समय आया, वनवास की सब तैयारियां हो चुकी थी, पूरे अयोध्या में ये खबर फैल चुकी थी कि कल हमारे राम हमको छोड़कर के 14 वर्ष के लिए वनवास जाने वाले हैं। सज्जनों, जब वनवास का समय आया तो राम जी एक कोने में गए और एक कोने में जाकर के रो रहे थे। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि ऐसा भी भ्रातृ प्रेम, ऐसा भी भाइयों का प्रेम हो सकता है। राम जी एक कोने में जाकर के रो रहे थे। वशिष्ठ जी ने देखा कि मेरे राम कहाँ हैं, आवाज लगाई, बेटा राम कहाँ हो, बेटा राम कहाँ हो। नजर गई तो एक कोने में दीवार के सिर लगा करके राम के कोने के सर लगा करके राम जी रो रहे हैं। वशिष्ठ जी गए, राम जी से जाकर के पूछा कि बेटा राम, तुम्हारी आंखों में आंसू क्या कारण है, क्या तुम वन को नहीं जाना चाहते हो? अरे यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो आज भी मेरे हाथ में इस सत्ता का इतना पावर है कि मैं तुम्हारे वनवास का जो आज्ञा तुमको मिली है, मैं उस आज्ञा को रोक सकता हूं। तुम्हारी यदि इच्छा नहीं है तो मैं अभी इस आज्ञा का विरोध में खड़ा होकर के पूरा पासा तुम्हारे पक्ष में कर देता हूं, यदि तुम नहीं जाना चाहते हो। तुरंत राम जी वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। नहीं गुरुदेव, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे वन में जाना है, कि मुझे वन में कोई कष्ट मिलेगा, लेकिन गुरुदेव आज मेरी आंखों में आंसू मेरे भाई भरत के लिए मेरी आंखों में आंसू है। क्या भरत के लिए आंखों में आंसू? मतलब ये है गुरुदेव कि आज मैं तो इस अयोध्या को छोड़कर के 14 वर्ष के लिए वन के लिए जा रहा हूं, लेकिन गुरुदेव मैं विचार कर रहा हूं कि जब मैं वन के लिए चला जाऊंगा तो पीछे से मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। तो कितना सुंदर दृश्य होगा जब मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा। तो गुरुदेव मुझे कष्ट सिर्फ इस बात का है कि मैं कितना अभागा रहूंगा कि मैं इस अयोध्या को छोड़ करके जा रहा हूं। मुझे कष्ट उस बात का नहीं है, कष्ट इस बात का है कि पीछे से मेरा छोटा भाई अयोध्या का राजा बनेगा और मैं अपनी आंखों से उस दृश्य को नहीं देख पाऊंगा। कितना प्रेम उन भाइयों का है। लेकिन गुरुदेव आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि मैं जब वन में चले जाऊं तो पीछे से जिस भी दिन मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बने, गुरुदेव आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि जिस भी दिन मेरा छोटा भाई अयोध्या का राजा बने, उस दिन वन में चाहे मैं कहीं भी किसी भी स्थान पर रहूं, उस दिन का समाचार आप मुझे वन में पहुंचा देना किसी सैनिक के द्वारा।
और जब मुझे समाचार मिलेगा कि आज मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है, विराजमान होने वाला है, तो गुरुदेव जो उत्सव अयोध्या में भरत के राज सिंहासन पर बैठने के बाद जो उत्सव मनेगा, उसी उत्सव को मैं जंगल में, उस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा कि मेरा छोटा भाई भरत आज अयोध्या का राजा बना है। कितना प्रेम भाइयों का हमें इन ग्रंथों में और शास्त्रों में हमें देखने और सुनने के लिए मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, समय का फेर, आज समय ऐसा आ गया है कि थोड़ी थोड़ी बातों पर भाई भाइयों में विवाद इतना बढ़ जाता है, थोड़ी सी खेत के ऊपर भाइयों में इतना विवाद। लेकिन शास्त्रों से हमें समझ में आता है कि आखिर व्यवहारिक जीवन हमको कैसे जीना चाहिए, ये शास्त्र हमको सिखाते हैं। तो ऐसे सुंदर प्रसंग सिर्फ भागवत या रामायण हम सुने और इधर से सुने इधर से निकाल दें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने कितनी कथाएं सुनी, अरे हमने तो भैया बहुत कथाएं सुनी, बहुत रामायण सुनी, बहुत रामायण का अध्ययन किया, बहुत पढ़ा। महत्वपूर्ण ये नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हम इन कथाओं के माध्यम से जो अच्छे आचरण हैं उनको हमने हमारे जीवन में कितना उतारा है। कथाएं तो सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग जानते हैं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। महत्वपूर्ण जानना नहीं है, महत्वपूर्ण अपने जीवन में उन कथाओं को उतारना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कथाएं हम इसलिए नहीं सुने कि इनको सुनते ही हम सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं नहीं। कथाओं को सुने तो इस भाव से सुने कि किंचित हमारे जीवन में इन कथाओं को सुनकर के किंचित परिवर्तन आ जाए। कथाओं को सुनकर के हम भी हमारे जीवन में जो कुछ खलबली सी मची हुई है वो खलबली नहीं बचे और हमारा जीवन भी शांत भाव से धर्म का रास्ता और बिल्कुल मेहनत करके धर्म का रास्ता अपनाते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हम कैसे पार हो जाएं। ये सुंदर शास्त्रों से हमें सुंदर संस्कार लेने चाहिए। शास्त्र हमें जीना सिखाते हैं, तो सज्जनों हमको जीना कैसे है ये शास्त्रों से हमें लेना है। तो ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग भागवत में और रामायण में और अनेक जो ग्रंथ हैं उनमें आते हैं। उन ग्रंथों में जो सुंदर आचरण हैं उनको हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए।